आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दोस्तों हो के ही रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह कह रहे हैं। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी विंटर सेल लाइव है। तो 19 दिसंबर तक, 16 से 19 दिसंबर तक 4 दिन आप कोई भी कोर्स लें, आपको 40% ऑफ मिलेगा। साल की सबसे बड़ी दूसरी सेल है ये। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है। ORG कोड है FMATB। तो जो जनरल दुष्यंत सिंह है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इनएविटेबल है, ये हो के ही रहेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कश्मीर इशू पे फंसी हुई है और चाइना और टर्की सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि देखिए सीज फायर काफ़ी फ्रेजाइल है क्योंकि रिपीटेड वायलेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान द्वारा LOC पर। उन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए हमको मतलब एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, नैरेटिव बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब ये मान के चलिए कि जैसे साइबर अटैक ज़बरदस्त हुए थे, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 लाख के करीब साइबर अटैक्स हुए थे, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बोल तो रहे थे, CLAWS एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, वहाँ पे इन्होंने ये बातें बोली। लेकिन दोस्तों क्या ये सच है? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस पर हम पहले भी लेक्चर ले चुके हैं। अब हम आर्मी, आप बोलेंगे सर ये तो रिटायर्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे ना हो। शेर शिकार नहीं करे तो ऐसा नहीं कि वो शिकारी नहीं है। बात ये है कि जैसे आप पाकिस्तान में देखेंगे ना, तो वहाँ पे बॉयज़ क्लब चलता है, और ये जो बॉयज़ क्लब है, ये जितने भी रिटायर्ड जनरल्स और ये सब है ना, इनका एक ग्रुप है, और कहते हैं कि इनकी मिलिट्री इनकी पॉलिटिक्स चलाती है। तो सारी जो पॉलिसी है ना, यही बॉयज़ क्लब डिसाइड करते हैं, है ना। ऐसे ही इंडिया में भी दोस्तों जितने भी रिटायर्ड जनरल्स हैं या, तो उनको चीज़ों का पता रहता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही होंगी। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की नज़र से देखें तो देखिए पाकिस्तान तो कह ही रहा है कि जिस तरीके के आसिम मुनीर के स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो वो इंडिया के बॉर्डर्स पे कर रहा है, वो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि वो हमला करेगा। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है। अगर आज भारत हमला करता है ना, तो कोई भी मतलब बहाना नहीं बना सकता पाकिस्तान की इंडिया ने क्यों हमला कर दिया। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे भी भारत लेने की कोशिश करता है ना, तो भी पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता। भारत से सारे एग्रीमेंट एक सस्पेंडेड है। सीज फायर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? क्योंकि कुछ नहीं हुआ है, खाली कॉल पे बात हुई है। कोई हमने सीज फायर का एग्रीमेंट, सीज फायर भी प्रॉपर नहीं हुआ है मेरे भाई, सिर्फ मुंह जवानी बातें हैं। कल को अगर भारत फायरिंग स्टार्ट कर दे या पाकिस्तान फायरिंग स्टार्ट कर दे, कोई जवाबदेही नहीं होगी। बॉर्डर पे जितने लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान ये इस तरीके की हरकतें कर सकता है? हमने देखा ना कि हमारे 40 लोग मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बॉर्डर पे इतनी फायरिंग हुई थी। तो ये हमको समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद चाइना टर्की तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो है वो गेट क्रैश कर गए। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने लगभग $650 मिलियन दिए हैं F-16 के लिए। हालांकि उसमें एक क्लॉज है, F-16 एक पुराने ज़माने की गाड़ी है, वो 1970 में बना करता था। भारत के पास सुखॉय है, भारत के पास रफ़ाइल है, तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान। लेकिन उसमें क्लॉज है कि इसका पर्पस आप काउंटर टेररिज्म के लिए करेंगे। अगर काउंटर टेररिज्म के लिए करना है तो अपने ऊपर ही बम दाग दो, अपने ऊपर ही बम दाग दो ना। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, ईरान को चेक में रखने के लिए, चाइना को चेक में रखने के लिए और रशिया को चेक में रखने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्लॉज है कि ये जो फाइटर जेट्स है ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। बट ऐसा ही कुछ क्लॉज था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी 2019 में, उसमें भी सेम यही क्लॉज था, बट पाकिस्तान ने यूज़ किया था उनके फाइटर जेट्स को। ठीक है, तो अमेरिका जो है, जिस तरीके का अमेरिका का सपोर्ट, और कल आपने देखा बॉन्डी बीच शूटिंग, इस्लामिक स्टेट के आतंकी था ये दोनों बाप बेटे, और प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी इनकी, और पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो ये कैन नॉट ट्रस्ट, कुछ भी हो सकता है। जयशंकर इजराइल गए हैं, एस जयशंकर, कुछ बड़ा, क्योंकि 15 यहूदी मारे गए हैं इजराइल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इजराइल गए हैं। जाहिर सी बात है कि काफ़ी एग्रीमेंट्स होंगे, बट डिफेंस को लेकर क्या बात होगी ये देखने लायक है। बेंजामिन नेतन्याहू तो रुकने वाले हैं नहीं, चाहे जो हो जाए। पाकिस्तान भी उनके रडार पे आ गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इस बार हो सकता है बहुत बड़ा हो, क्योंकि द मेन पॉइंट है कि पाकिस्तान ने अपने लॉन्च पैड्स को रीबिल्ड कर लिया है।
हमने 200 आतंकी मारे थे, लेकिन पाकिस्तान के पास आतंकियों की कोई कमी नहीं है। वो ब्रेन वॉश जरूर बातें करते रहते हैं, ठीक है, और ब्रेन वॉश करके इन गरीब लोगों को लाते रहते हैं। खैर गरीब ने भी कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो व्हाइट टेरर कॉलर मॉड्यूल जो बर्स्ट किया है, उसमें तो सबके सब डॉक्टर्स थे, सबके सब पढ़े लिखे थे, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। और एक मैंने लेक्चर किया था 3-4 महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं ना, वो आतंकवाद से दूर है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। उनको पता है कि इसकी एक ही रिजल्ट होता है, मौत। जो अपने कमरे में बैठे हुए हैं, एसी कमरों में बैठे हुए हैं, बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं, उन्होंने कभी आतंकवाद को देखा नहीं, तो वो इसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि हम मार दो, खत्म कर दो। ये एक अजीब पैराडॉक्स है, लेकिन है, ठीक है। अब देखिए, भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है, तो इस बार भारत, देखिए, शायद इसकी तैयारी ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि देखिए एस जयशंकर जा रहे हैं इजराइल, और अभी बहुत सारे दौरे और भी हैं। पीएम मोदी भी अभी गए हैं अफ्रीका, देयर इज, और अभी भाई वर्ल्ड लीडर्स भी यहां पे आए थे। तो जिस तरीके से ब्रीफिंग देते हैं, सबको बताना पड़ता है, हो सकता है ऐसा कुछ हो, या हो सकता है कोई और देश की प्लानिंग हो इजराइल के साथ, बट आई डोंट थिंक सो कि इजराइल इन्वॉल्व। वैसे तो इजराइल इन्वॉल्व हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि भाई वो डरता तो है नहीं किसी से, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ होगा। बट हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज इनएविटेबल, चाहे जो भी हो जाए वो हो के रहेगा। और देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। फिलहाल एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बातें चल रही है ना, अगर आप 3 महीने से इंडिया की स्टेटमेंट देखो, तो वो भी काफी एग्रेसिव है। इतनी एग्रेसिव इंडिया ने कभी स्टेटमेंट्स आज तक दी नहीं। पहली बार ऐसा है कि हम ऑफेंसिव हैं, ठीक है, और हम, मतलब राजनाथ सिंह से लेकर हमारे आर्मी जनरल तक हर कोई यही बोल रहा है कि इट इज इनएविटेबल, ये होगा ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0। बीएसएफ तो कह रही है कि 72 लॉन्च पैड्स है, हमने सब लोकेट कर लिए हैं, सरकार आज हमको ग्रीन सिग्नल दे दे, हम हमला कर देंगे। तो आप समझ ही सकते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, विंटर सेल लाइव है। थैंक यू सो मच।